अब वक्त हो चुका है देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के खबरों का। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपना पहला डिजिटल विद्यालय का शुभारंभ किया है और शिक्षा समिति के अध्यक्ष नीतिका शर्मा ने इस विद्यालय का उद्घाटन किया। नजफगढ़ जोन के द्वारका सेक्टर 3 के फेज 3 प्राथमिक विद्यालय को 60 एनजीओ के सहयोग से डिजिटल बनाया गया है। बता दें कि स्कूल के क्लासरूम में टैबलेट, एलईडी, एडवांस पोडियम, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही क्लासरूम में स्मार्ट टीवी, माइक और चार्जिंग पॉइंट की टेक्निकल फैसिलिटीज भी दी गई हैं। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए सभी टैब में 16 ई कंटेंट बनाकर अपलोड भी किए गए हैं। इस मौके पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष नीतिका शर्मा ने बताया कि इस कोशिश से कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वहीं शिक्षक भी ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से पढ़ा सकेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी अपील की है कि वो आधुनिक तकनीकों का ज्यादा उपयोग करें और शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाएं। आगे उन्होंने भी कहा कि दूसरे स्कूल्स को भी डिजिटल बनाने की शुरुआत की जाएगी। देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और दूसरे कई राज्यों में जल्द स्कूल खुलने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली में भी स्कूल्स को खुलने जाने की मांग उठने लगी है। तो दिल्ली में करीब 48% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार है, जबकि कोरोना संक्रमण दर 2% कम होने पर 69% पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। और ये खुलासा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में हुआ है और इस सर्वे में दिल्ली के अलग अलग जिलों के करीब 10,000 पेरेंट्स ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर स्कूल्स को तत्काल खोले जाने की गुहार लगा चुकी है। दिल्ली स्टेट हेल्थ बुलेटिन के अनुसार भी दिल्ली में संक्रमण की दर बीते कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है। और इस बीच लोकल सर्कल्स की तरफ से करवाए गए सर्वे सामने आया है कि अब जब संक्रमण दर 5% है तब 48% पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हैं। और साथ ही 31% ऐसे पेरेंट्स हैं जो मार्च अप्रैल में शुरू होने वाले अगले सत्र में बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। लोकल सर्कल्स ने कोरोना की धीमी पकड़ती रफ्तार के बीच सर्वे के माध्यम से स्कूल्स को खुले जाने को लेकर पेरेंट्स का मूड जानने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस सर्वे के निष्कर्षों को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ शेयर किया जाएगा ताकि पेरेंट्स की बात को दोबारा स्कूल खोलने के फैसले में शामिल किया जा सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में स्कूल काफी समय से बंद है और बोर्ड टर्म 2 की एग्जाम्स नजदीक आने की वजह से स्कूल को खोलने की मांग भी तेज होती जा रही है, जिससे कि बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स और रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत वाली पार्टी AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। AIMIM की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट के मुताबिक लखीमपुर से उस्मान सिद्दीकी, शिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा और डुमरियागंज से इरफान अहमद मलिक उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि AIMIM ने अब तक AIMIM ने यूपी की करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इस पार्टी की तरफ से बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी की 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 10 फरवरी को होगा, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, तो चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और सातवें और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। खबर आ रही है कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मेरठ में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसने के साथ बहुजन समाज पार्टी पर भी सियासी तीर चलाए हैं और साथ ही AIMIM प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए हस्तानपुर भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि मेरठ में AIMIM सुप्रीमो खासतौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज को कैदी बनाकर रखा जाए। ओवैसी ने कहा कि इसलिए वो मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे, क्योंकि वो उन्हें नेता बनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश के घर की शादी में मोदी आए थे, मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में मोदी को जीतने का आशीर्वाद दिया था। असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के हस्तिनापुर
विधानसभा क्षेत्र के मवाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका मोर्चा जीता है तो उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज का शख्स मुख्यमंत्री होगा और 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक मुस्लिम समाज का होगा और 2 पिछड़े समाज के होंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।